हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स केयर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लास एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और आज की क्लास में हम डील करने वाले हैं उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। होप आपने मेरा पुराना वीडियो ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार ज़रूर देख लें, सो दैट कि आज के वीडियो के से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो आपको पहले से पता हूँ। अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। आज के लेक्चर में जो भी हम पीडीएफ डेवलप करने वाले हैं वो डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, तो नोट्स बनाने की कोई झंझट नहीं है। बस आप अच्छे से समझिए और डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से जाके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। बट एक चीज़ और कर सकते हैं आप कि जब टेलीग्राम पे जाए तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इससे पहले ये मेरा छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा आप क्या है मेरी वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है। उन कोर्सेज को जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आप अपने आपको एनरोल कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम जो भी ये पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया, ये सारा का सारा क्या है आर एल कोटवाल बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आप चाहें तो आर एल कोटवाल बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ के साथ उसको बाय भी कर सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया के बारे में। तो जनरली आपको पता होगा कि एम्फीबिया की टोटल ग्लोबली या वर्ल्ड वाइड क्या है, 8617 स्पीसीज प्रेजेंट है। यानी ग्लोबली अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में कितना है, 8617 स्पीसीज हैं यहाँ पे एम्फीबिया क्लास की, जिसमें से इंडिया के अंदर टोटल 454 स्पीसीज हैं। ठीक है। और 454 को भी अगर हम डिवाइड करें तो उसमें से क्या होगा, 411 स्पीसीज तो क्या है सिर्फ फ्रॉक्स की है, दो क्या है सेलामेंडर की है, और 41 क्या है सिस्लियंस की है। ठीक है। सिस्लियंस क्या होते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, इंडिया के अंदर टोटल 454 स्पीसीज एम्फीबियंस की रिकॉर्डेड है। ठीक है। जिसको भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है, 411 यानी फ्रॉक्स है, दो सेलामेंडर्स है, 41 सिस्लियन है। ठीक है। जनरली बात करें जो एम्फीबिया का गोल्डन पीरियड था, या बोल सकते हैं जब एम्फीबिया में मैक्सिमम ग्रोथ था, या बोल सकते हैं कि एम्फीबियंस डोमिनेट कर रहे थे, उस समय वो पीरियड कौन सा था, वो था कार्बोनीफेरस पीरियड। तो ये नाम आप याद रखेंगे कि कार्बोनीफेरस पीरियड में क्या था, एम्फीबियंस डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट करना स्टार्ट हो गया, और धीरे धीरे इसकी बहुत सारी स्पीशीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है। और आज के जो लेक्चर्स में हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, या यूजुअली जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वो क्या है, उस क्लासिफिकेशन को दिया था जी किंग्सले नोबल ने। ठीक है। यानी जो आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, या यूजुअली जो आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वो क्या है, उसको किसने दिया था, जी किंग्सले नोबल ने दिया था। तो जी किंग्सले नोबल के ही क्लासिफिकेशन को आज हम डील करने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एम्फीबिया के जितने भी ग्रुप्स है, बोल सकते हैं जितने भी एक्सटिंक्ट ग्रुप है, उन सभी को हम सब क्लास स्टेगोसिफेलिया में रखते हैं। स्टेगोसिफेलिया के अंदर क्या होगा, जितने भी एक्सटिंक्ट हैं, जितने भी एक्सटिंक्ट वाले ग्रुप्स हैं, उन सबको हम स्टेगोसिफेलिया में रखते हैं। और जितने भी हमारे लिविंग हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग हैं, उन सबको क्या करते हैं, उनको रखते हैं लिस एम्फीबिया के अंदर। ठीक है। लिस एम्फीबिया के अंदर क्या होगा, जितने भी लिविंग एम्फीबियंस हैं या जो अभी बचे हुए हैं, उन सबको हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब डायरेक्टली से क्लासिफिकेशन को डिटेल कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एम्फीबिया के बारे में, ठीक है, तो एम्फीबिया को क्या कर रहे हैं, हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन सा, एक स्टेगोसिफेलिया और एक क्या है, लिस एम्फीबिया। ये जितने भी ग्रुप होंगे, ये सारे के सारे इसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अब क्योंकि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो हमें इसको डिटेल वैसे करना नहीं है, बट मैंने इसको फर्दर यहाँ पे डिवाइड कर दिया है कि इसको तीन ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है ऑर्डर, लेबिरेंथोडोंशिया, उसके बाद क्या है फाइलोस्पॉन्डली, और उसके बाद क्या है लेपोस्पॉन्डली। ठीक है। तो ये इसके क्या है अलग अलग ऑर्डर हैं, तो इनको हमें डिटेल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक्सटिंक्ट एनिमल्स है। ठीक है। लेकिन लिस एम्फीबिया को हमें बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ना है, इसके सारे क्लासिफिकेशन को डिटेल करना है। तो अगेन लिस एम्फीबिया को भी हमने तीन ऑर्डर में डिवाइड कर रखा है। पहला ऑर्डर क्या है, जिम्नोफोनिया है। ठीक है, जिम्नोफियोना है, जिसको एपोडा भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, यूरोडेला या कॉर्डेटा बोलते हैं। और तीसरा क्या है, सेलेंशिया या एन्यूरा। तो इन सभी को हमें क्या करना है, डिटेल करना है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो आपका स्टेगोसिफेलिया था, इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे जो लिम्स थे पहले वाले, ये चीज़ देखोगे कि जो लिस एम्फीबिया है ये उनके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो जो स्टेगोसिफेलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स या बोल सकते हैं जितने भी एम्फीबियंस थे, उनके जो लिम्स है वो कैसे थे, जो इनके लिम्स थे, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ लिम्स, तो ये सारे के सारे कैसे थे, पेंटाडेक्टाइल थे। पेंटा डेक्टाइल थे। पेंटाडेक्टाइल का मतलब यहाँ पे उनके जो लिम्स हैं उसके अंदर जो डिजिट है वो कैसे होंगे, पांच होंगे, पांच डिजिट होंगे। ठीक है। उसके बाद इनकी जो स्किन थी, स्किन, इनके स्किन के ऊपर क्या आपको देखने को मिल सकता था, इनके स्किन के ऊपर स्केल्स देखने को, यानी आप बोल सकते हो कि एक्सोस्केलेटन देखने को मिल सकता था यहाँ पे। स्केल्स एंड बोनी प्लेट्स, स्केल्स एंड बोनी प्लेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता था, यानी यहाँ पे एक्सोस्केलेटन था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका स्कल था, इनका जो स्कल था, स्कल के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाता था कि सॉलिड बोनी रूफ देखने को मिल सकता था, बोनी रूफ।
ठीक है, यानी जो उसका ऊपर वाला पार्ट है स्कल का वो कैसा होगा, सॉलिड बोन्स का बना हुआ होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जिसके अंदर क्या है कि आइज और नोस्ट्रिल के लिए जगह थी, यानी आइज और नोस्ट्रिल के लिए भी स्पेसिस थे, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो ये लिस एम्फीबिया है, लिस एम्फीबिया बेसिकली क्या है, ये मॉडर्न एम्फीबियंस है। ये क्या है आपके, ये आपके मॉडर्न एम्फीबियंस है, ये आपके मॉडर्न एम्फीबियंस हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको वो सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जो आज के मॉडर्न एम्फीबियंस के अंदर देखने को मिलता है, जो कि अभी हम आगे डिटेल करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो जितने भी लिस्ट एम्फीबियंस हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो स्टेगोसिफेलिया में स्किन के ऊपर क्या है, स्केल्स एंड बोनी प्लेट्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ये चीज़ें एबसेंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डर्मल बोनी स्केलेटन एबसेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डर्मल बोनी स्केलेटन एबसेंट, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो टीथ होगा स्मॉल होगा और सिंपल होगा। टीथ कैसा होता है यहाँ पे, टीथ स्मॉल एंड सिंपल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं वन बाय वन करके इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जिम्नोफियोना या फिर एपोडा का। ठीक है, जिम्नोफियोना या एपोडा। यहाँ पे एपोडा का क्या मतलब होता है, ए वर्ड का मतलब तो आप जानते हैं कि एब्सेंट होता है। कहीं पे भी अगर ए लग जाता है किसी वर्ड के आगे तो इसका मतलब क्या होता है, एब्सेंट। ठीक है, और पोडा का मतलब क्या होगा, फीट। पोडा का क्या मतलब होता है, फुट या फीट। तो यहाँ पे क्या होगा, फुट एब्सेंट होगा, यानी इस ग्रुप के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उनके अंदर क्या होगा, फुट नहीं होगा, लिम्स आप नहीं देख पाओगे। तो जैसे यहाँ पे डायग्राम देखो, इस डायग्राम में क्या आप इसके फुट को देख पा रहे हो, यहाँ पे फुट है ही नहीं, तो देखोगे क्या। ठीक है, तो यहाँ पे फुट क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिम्बलेस होते हैं, यानी लिम्ब नहीं होगा, पैर नहीं होंगे। ठीक है, साथ के साथ ये ब्लाइंड होते हैं। ब्लाइंड क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आई स्पॉट आप देख रहे हो कि यहाँ पे आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, लेकिन आई स्पॉट के ऊपर क्या होगा, ओपेक स्किन की कवरिंग होती है। ओपेक का मतलब क्या है, जिसके आर पार ना देख सके। ठीक है, तो यहाँ पे आई स्पॉट तो हो रहा है, यहाँ पे आई देखने को मिलेगा, बट आई के ऊपर क्या है कि ओपेक स्किन की कवरिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ओपेक 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 स्किन कवरिंग इज प्रेजेंट ओवर द आई। तो आई के ऊपर क्या है, ओपेक स्किन कवरिंग है, जिसकी वजह से क्या है, ये देख नहीं पाता, इसलिए क्या होगा, ब्लाइंड होगा। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा होता है, वॉर्म लाइक होगा। ये स्ट्रक्चर कैसा है, वॉर्म लाइक के कीड़े के जैसा है। उसके अलावा बरोइंग ट्रॉपिकल फॉर्म, यानी जो गड्ढे बना के रहते हैं उनको बोलते हैं बरोइंग। ठीक है, और जो ट्रॉपिकल फॉर्म्स है इनको क्या बोलते हैं, सिसिलियन बोलते हैं। यानी ये क्या होगा, बरो, या ये बोल सकते हैं बरोज बनाते हैं, या फिर बोल सकते हो आप गड्ढे बनाते हैं, या बिल बना के रहते हैं ये लोग। ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो बिल बना के रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिसिलियंस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, टेल या तो शॉर्ट होगा या फिर टेल होगा ही नहीं, टेल एब्सेंट होगा। ठीक है, कुछ कुछ के अंदर टेल्स देखने को मिलेंगे, या फिर और जो अगर मिलेगा भी तो कैसा होगा, शॉर्ट होगा, अदरवाइज एब्सेंट होगा। ठीक है, क्लोएका यहाँ पे टर्मिनल होता है। ठीक है, क्लोएका टर्मिनल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो क्लोएका प्रेजेंट होगा वो बिल्कुल बॉडी के लास्ट पार्ट में प्रेजेंट होगा। अब ये क्लोएका क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि क्लोएका मैंने कंटिन्यूसली हर एक वीडियो के अंदर क्लोएका के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। तो क्लोएका क्या है, एक बार आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोएका होगा कैसा होगा, टर्मिनल होगा, एंड पॉइंट पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो डर्मल स्केल्स होंगे, यानी जो स्किन के ऊपर जो स्केल्स होंगे वो क्या होंगे, एम्बेडेड होता है इन स्किन, यानी वो स्किन के अंदर ही धसे हुए होते हैं। ठीक है, विच इज ट्रांसवर्सली रिंकल्ड, जिसकी वजह से वो क्या होती है, यहाँ पे रिंकलिंग आती है। आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है, ट्रांसवर्स लिंकल आता है। तो यानी डर्मल स्केल्स हैं वो स्किन के अंदर ही धसे हुए होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, रिंकलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से ये लाइनिंग या रिंकलनेस यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट है। रिंकलनेस का मतलब सिकोड़न आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो स्कल है इनका वो कैसा है, कॉम्पैक्ट है। ठीक है, छोटा सा है। उसके ऊपर क्या होगा, स्कल के ऊपर बोन की रूफ होती है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, लिम गर्डल्स नहीं होंगे। गर्डल्स आपने पढ़ा होगा ह्यूमंस में, जैसे पेल्विक गर्डल होता है, पेक्टोरल गर्डल्स होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, लिम गर्डल्स एब्सेंट होंगे, ये एब्सेंट होगा, प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो जब लिम ही नहीं है तो गर्डल की जरूरत क्या है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मेल्स के अंदर क्या है, प्रोट्रूसिबल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। प्रोट्रूसिबल का मतलब क्या होता है, जो बॉडी के बाहर निकल सकता है। ठीक है, वो कैसा है, प्रोट्रूसिबल है। और कॉपुलेटरी ऑर्गन का काम क्या होता है कि ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन के अंदर। ये बेसिकली क्या करता है, फीमेल को होल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, इथियोपिस आ गया, या फिर आपका आ गया यूरो इथियोपिलस हो गया। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यूरोडेला या फिर कॉर्डेटा की। ठीक है, यूरोडेला या कॉर्डेटा की बात करें तो इसमें हमें बेसिकली पढ़ना क्या है कि यहाँ पर जो टेल होगा वो विजिबल होगा हमें। ठीक है, कॉर्डेटा का सिंपल मतलब क्या होता है, टेल। कॉर्डेटा वर्ड का क्या मतलब यहाँ पे, टेल है।
तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें टेल देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है कैसे होंगे, लिजार्ड लाइक, यानी लिजार्ड के जैसे आपको देखने को मिलेंगे, छिपकली जैसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लिजार्ड लाइक एम्फीबियन होता है और इसके अंदर क्या है, डिस्टिंक्ट टेल है। डिस्टिंक्ट टेल का मतलब कि टेल विजिबल होगा, यहाँ पे क्या है, आपको टेल विजिबल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिम्ब दो पेयर्स होते हैं, यानी दो पेयर लिम्ब होंगे, टोटल 4 होंगे। और ये जो लिम्स होते हैं यूजुअली वीक होते हैं, यानी कमजोर लिम्स होते हैं, और इनका जो साइज है ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है, चाहे हिंड लिम्ब हो या फोर लिम्ब हो, दोनों का साइज क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। स्किन के ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं होता है, डिवॉइड ऑफ स्केल्स होता है, और ना ही टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ना तो स्केल्स होगा ना ही टिम्पैनम होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद या तो गिल्स यहाँ पे परमानेंट होगा, या फिर अडल्ट स्टेज आते आते तक ये क्या होगा, ये गिल्स को लॉस्ट कर देते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर मेल्स के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होगा। और यहाँ पे जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल्स अडल्ट में एब्सेंट होता है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो लार्वा है एक तो एक्वेटिक फॉर्म है, और लार्वा के अंदर ही अडल्ट जैसे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, या अडल्ट वाले काम स्टार्ट हो जाते हैं, या बोल सकते हैं कि यहाँ पे लार्वा के अंदर ही बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जब लार्वा रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं नियोटेनी, नियोटेनी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाता है, नियोटेनी देखने को मिलता है, ठीक है। नियोटेनी का मतलब क्या होगा, व्हेन लार्वा इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जब लार्वा के अंदर रिप्रोडक्शन होने लग जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियोटेनी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नियोटेनी आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे लगभग इसकी 300 स्पीसीज हैं, जिनको हम इसके 5 सब ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं, जिनको भी आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है एम्बायोस्टोमा, सैलामेंडर हो गया, एम्फ्यूमा हो गया। अच्छा, सैलामेंडर को आपने और भी कहीं पढ़ा होगा आरबीसी के रिलेटेड, तो आप मुझे वो फैक्ट जरूर बताइए कि किस किस रिगार्डिंग हम सैलामेंडर को पढ़ते हैं, ठीक है। एम्फ्यूमा, या इसको हम कॉन्गो ईल भी बोलते हैं। उसके बाद प्लीथेडॉन हो गया, फिर नेक्ट्यूरस हो गया जिसको मड पपी बोलते हैं, जिनके स्पेशल नाम से, कुछ अलग अलग नाम से, उन वाले एग्जाम्पल्स को तो आप स्पेशली याद ही रखें, ठीक है। फिर आगे साइरेन हो गया जिसको मड इल बोलते हैं। उसके बाद क्या आ गया, सूडोब्रैंकस हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके यूरोडेला या कॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स हैं, जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। एंड लास्ट, इसका जो लास्ट ग्रुप है जो उसको हम समझ लेते हैं, लास्ट जो ऑर्डर है जिसको हम सेलेंशिया या एन्यूरा बोलते हैं, ठीक है। अगर सेलेंशिया या एन्यूरा की हम बात करें तो एन्यूरा का मतलब क्या होता है, एन्यूरा वर्ड का मतलब होता है विदाउट टेल। इसका मतलब क्या होता है, विदाउट टेल, यानी यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जहाँ पर टेल एब्सेंट होगा, यहाँ पे टेल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, स्पेशलाइज्ड एम्फीबियंस होते हैं जिनके अंदर टेल्स नहीं होते, किसमें, अडल्ट्स में। क्योंकि यहाँ पर क्या है, लार्वा के अंदर टेल देखने को मिल जाता है, जैसे अब ये वाला देखो टेडपोल लार्वा, तो टेडपोल लार्वा में आपको यहाँ पे टेल देखने को मिल रहा है, बट एन्यूरा में आपने क्या बोला कि टेल ही नहीं होता। बट यहाँ पे एक्सेप्शन आपको ये ध्यान रखना है कि लार्वल स्टेजेस में टेल देखने को मिल जाता है, बट अडल्ट स्टेजेस में आपको टेल देखने को नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हैंड लिम्ब है वो अडेप्टेड होता है फॉर लीपिंग एंड स्विमिंग। लीपिंग मतलब यहाँ पे कूदने फानने के लिए अडेप्टेड होता है मैक्सिमम, इसका मतलब जंप करने के लिए अडेप्टेड होता है, साथ के साथ स्विमिंग के लिए अडेप्टेड होता है, ठीक है। अडल्ट्स के अंदर गिल्स नहीं होते और ना ही गिल्स की ओपनिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे आईलिड्स अच्छे से बने होंगे और साथ के साथ टिम्पैनम होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, टिम्पैनम है। और टिम्पैनम क्या करता है कि बाहर से होने वाले वाइब्रेशंस को सेंस करता है, और सेंस करने के बाद ये क्या है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पे आईलिड भी प्रेजेंट होगा, टिम्पैनम भी होगा, ठीक है। उसके बाद स्किन लूजली फिटिंग होती है, लूज यानी स्किन क्या होगा, लूजली फिटिंग होगी इसके अंदर, और स्किन के ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं होगा। और अगर हम बात करें मैंडिबल्स, जो मैंडिबल्स होंगे वो टूथलेस होंगे, उसमें दांत नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा देखें यहाँ पे जो पेक्टोरल गर्डल है बॉनी होगा, रिब्स एब्सेंट होते हैं या फिर रिड्यूस होंगे, ठीक है, एब्सेंट होंगे या रिड्यूस होंगे। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम ऑब्वियसली बात स्मॉल होगा, और यहाँ पे 5 से 9 क्या होगा, प्री सैक्रल वर्टिब्री होगा। प्री सैक्रल वर्टिब्री का मतलब जो पूंछ वाला पार्ट होगा उसको बोलते हैं प्री सैक्रल वर्टिब्री, ठीक है। और वो कैसा होगा, सिलेंडर एंड सिलेंडर यूरोस्टाइल। सिलेंडर यूरोस्टाइल का मतलब क्या है, यूरोस्टाइल का मतलब है कि ऐसा बोन जो पहले आपका क्या कर रहा था कि वो टेल का फॉर्मेशन कर रहा था। तो ये जो यूरोस्टाइल है कैसा होगा, वो आपका सिलेंडर शेप का होगा, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, फुल्ली मेटामॉर्फोसाइज्ड विदाउट नियोटेनिक फॉर्म, यानी यहाँ पर क्या होगा कि जो लार्वा है उसके अंदर आपको मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, यहाँ पे नियोटेनी देखने को नहीं मिलता। जैसा भी पीछे हमने देखा कि वहाँ पे नियोटेनी देखने को मिल रहा था कि लार्वा ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि राना टिग्रीना हो गया जिसको हम कॉमन फ्रॉग बोलते हैं। उसके बाद पॉलीडेटस हो गया या रैकोफोरस बोल सकते हैं, या ट्री फ्रॉग ये हो गया आपका, ठीक है। हाइला हो गया, ट्री टॉड, बुफो हो गया जिसको कॉमन टोड बोलते हैं, प्लियोबेट्स हो गया। उसका स्कैफियो
मैच्योर हो सकता है, फिर एलिड्स हो सकता है जिसको मिडवाइफ टोड बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये किसका, एलिड्स का है। इसको मिडवाइफ क्यों बोलते हैं, ये बेसिकली एलिड्स होते क्या है, ये वाले मेल्स होते हैं जिनको मिडवाइफ बोलते हैं। इनके जो मेल्स के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि एक्स को अपने पीछे छुपा के या फिर अटैच करके चलते हैं, जिससे कि ये क्या कर सकता है, एक तो उसको प्रोटेक्शन दे सकता है या पेरेंटल केयर देखने को मिल जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिडवाइफ टोड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लियोप्लिमा हो गया, अब उसके बाद एस्केफस हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ इतना ही था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।